हेलो हेलो, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो आजकल ना थोड़ा सा क्या हो रहा है कि ज़माना बदल रहा है। कुछ लोगों का दिमाग बहुत अच्छा हो गया है और कुछ लोगों के दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, सीरियसली। वैसे तो उन्हें मिसाल में गिना जाता है, पर हो सकता है कब किसका दिमाग ख़राब हो जाए कुछ पता नहीं है। आज हम लोग देखने वाले हैं सम्राट की पाठशाला से वी डोंट नीड मैन। ओके, अच्छा, ये किस महान गधे ने बोला है ये चीज़? मतलब क्यों ये फालतू का स्टेटमेंट जो लोग बोलते हैं ना, वी डोंट नीड मैन, वी डोंट नीड वुमेन। रुक जाओ थोड़ा, ठीक है? वीडियो देखते हैं और उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। कहाँ सक्सेसफुल करियर, कुछ भी सक्सेसफुल करियर है ही नहीं। गली गली में फुटबॉल खेलते हैं, आप लोग भी खेलते हैं ना, खेला आप? अच्छा, तो सुनील छेत्री आप बन गया। मतलब गली गली में लड़ाई भी करते हैं लोग, रेसलिंग भी करते हैं। से रिलेटेड मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप उसे देख लेना। तो आजकल मैन कॉम भारत में छाई हुई है, नॉट बिकॉज कि वो इस बार कोई मेडल लेकर आई है, बट इस बार मैडम ने तगड़ी बयानबाजी कर दी है। शादी किया, मेरा अर्निंग से सब कुछ मिल गया, 1 रुपया भी नहीं कमाया। कौन होता है ये लड़का? लड़की का कमाए खा के बेच सकता है। अगर I'm यही gonna बात किसी slap आदमी her ने बोली very होती hard. तो देश की सारी नारियां मोमबत्ती लेके सड़क पर उतर जाती कि ऐसा कैसे बोल दिया तुमने। वहीं दूसरी ओर जब आदमी ने अपना कैरियर छोड़कर अपनी पत्नी को प्रायोरिटाइज किया, उसका रिजल्ट आप देख ही सकते हैं। Firstly, 2013 में she was having a relationship with one junior boxer, and after that we compromised. And since 2017, he is having a relationship with one man. I doesn't want to mention the name of that person. He was working in Mary Kom Boxing Academy. Look, का WhatsApp का मैसेज मेरे पास है, प्रूफ है। तो आपने यहाँ क्या देखा? कुछ नोटिस किया यहाँ पे? कोई पैटर्न? मनी पावर लाता है, मनी डोमिनेट करता है। आदमी मर्द नहीं होता, पैसा मर्द होता है। चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, जो पैसा नहीं कमाएगा उसकी वैल्यू नहीं होगी। एंड दैट्स द रियलिटी। और यही मुझे समय रहना की एक बात याद आ गई। आजकल देखो किसी बंदे बायोपिक बन रही है, which is not a bad thing, it's great। लेकिन जो बंदा जिंदा है तो उसे बायोपिक कैसे बना सकते हैं? ऑब्वियसली, क्या पता हक दे बाकी की जिंदगी में यार। ना, बिल्कुल, अब बात बिल्कुल। करेंगे इसकी असली प्रॉब्लम पर। आखिर ये चीजें शुरू कहाँ से हुई, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। इट्स जस्ट एज सिंपल, शी इज हैविंग एन अफेयर और अब उसे हर चीज जस्टिफाई करनी है, उनको कंफर्टेबल जीवन देने में। क्योंकि आदमी हमेशा से यही तो करता आया था। पहले घर के बाहर जंगल हुआ करता था, लोगों का सर्वाइव कर जाना ही बहुत बड़ी उपलब्धि हुआ करती थी। उस वक्त की कोई महिला फेमिनिस्ट नहीं हुई, क्योंकि उस वक्त महिलाओं को आदमी की जरूरत थी। क्योंकि दे नो कि ये बंदा अगर मेरे साथ नहीं है ना तो मेरे जीवन के लगने वाले हैं। तो ऐसे मुश्किल घड़ी में आदमी ने बेड़ा उठाया प्रोवाइड करने का, और औरतों ने बेड़ा उठाया घर संभालने का। क्योंकि औरतों के अपेक्षा पुरुष ज्यादा शक्तिशाली होते थे, उनके अंदर खतरे को भांपकर उस पर रिएक्ट करने की काबिलियत लड़कियों से ज्यादा होती थी। तो उस समय की नीड यही थी। फिर समय बदला, वर्किंग कंडीशन थोड़े बेहतर हुए, बट इस वक्त भी औरतों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता था। क्योंकि जितने स्कूल इंस्टीट्यूशन आज मौजूद हैं उतने उस वक्त पे नहीं हुआ करते थे। आपने कई बार अपने बाप दादाओं से सुना होगा कि यार हम तो नदी पार करके पढ़ने जाया करते थे। तो ये सच है। पहले ना रोड हुआ करते थे, ना पुल हुआ करता था, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा था नहीं। इसी वजह से पहले ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे। आप ये लगा लो कि पहले का आलम ये था कि अगर किसी ने 10वीं पास कर ली है तो उसको सरकारी नौकरी दे दी जाती थी। आज कोई देगा? तो दूसरी ओर औरतों को ना पढ़ाने का एक रीजन ये भी था कि उस वक्त लोगों के पास इतना पैसा नहीं हुआ करता था। अगर किसी फैमिली को चुनाव करना होता था लड़की या लड़के में किसे पढ़ाया जाए, तो वो डेफिनेटली लड़के को ही चूज करते थे। क्योंकि दे ऑल नो कि लड़की एक दिन शादी करके किसी और के घर चली जाएगी। ये लड़का ही है जो हमको जिंदगी भर कमा के खिलाएगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमें बुढ़ापे में रोटी देगा। वो पता है, सबके सेल्फिश रीजन अच्छे थे, होते काम थे। करने के उस वक्त ज्यादा कुछ साधन मौजूद नहीं थे। लोग मेनली खेती बाड़ी करते थे। अगर बाहर जाना पड़ता था तो बाहर काम करने के साधन थे कोल माइनिंग, आर्मी, फैक्ट्रीज। और माइनिंग और आर्मी में न जाने आज तक कितने आदमियों की जान गई है। तो वो वर्किंग कंडीशन औरतों के लिए सुटेबल था नहीं। उस वक्त उनके पास जो ऑप्शन था वो यही था कि वो आदमियों पर ही डिपेंडेंट रहे। इसी वजह से लोग लड़का पैदा होने पर ज्यादा खुशी होते थे। इवन आज भी होते हैं। फिर समय बदला, वर्किंग कंडीशन और बेहतर हुए, रोड्स बनने लगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया, लोगों के पास पैसा आ गया। फिर लोगों ने भेदभाव करना कम कर दिया। लोग लड़कियों को भी उतना ही पढ़ाने लगे जितना लड़कों को पढ़ाते थे। लड़कियां बाहर निकलने लगी, जॉब करने लगी, पैसा कमाने लगी। अब यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। लड़कों को हमेशा से समाज में एसेट के रूप में देखा गया है, क्योंकि जो भी माँ बाप लड़के पे जो भी इन्वेस्ट करते थे, लड़का उसका रिटर्न देता था। वो उनके परिवार की लेगेसी को आगे बढ़ाता था, उनके बुढ़ापे का सहारा बनता था। लड़का जिंदगी भर जिम्मेदारियों का बोझ उठाता है, मजदूरी करता है। ऑन द अदर हैंड लड़कियों को समाज ने लायबिलिटी के रूप में देखा, क्योंकि समाज ने हमेशा से ये दर्शाया है कि लड़की पराया धन होती है। तो लोग कभी इस सोच से बाहर ही नहीं आ पाए। लोग लड़की के पैदा होने से दुखी इसलिए नहीं होते कि वो लड़की है, वो सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि अब उनको ये पता है कि अब हमारे जीवन में एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी बढ़ गई है। लड़की के पैदा होने से लेकर
लेके उसके बड़े होने तक उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, प्लस जब वो जवान हो जाएगी उसकी शादी के लिए एक मोटा दहेज के रूप में पैसा देना पड़ेगा, उसके लिए अलग से मेहनत करनी That's पड़ेगी। wrong तो ना, लड़की ये को चीज पैदा होने पैटर्न पहले ही से आदमी बनाई को लग गई जाता है। और इतना सब कुछ इन्वेस्ट मतलब करने के बाद भी भाई लड़की इंडिया शादी के करके बाहर दूसरे भी के दुनिया घर चल चली रही जाती है, थी, वो वहां तो दूसरे की ऐसा फैमिली कुछ नहीं बसाती हुआ। है। जो कुछ भी माँ बाप लड़की के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं उसका कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता, बल्कि माँ बाप जिंदगी भर लड़कियों को देते ही रहते हैं। आप ये चीज आज भी देख पाओगे, जब भी लड़की कभी अपनी ससुराल से मायके जाती है तो माँ बाप उसको कभी भी खाली हाथ नहीं आने देते। चावल, दाल, आटा, गहना, रुपया, जो कुछ भी माँ बाप के पास होता है वो लड़की को जीवन पर्यंत देते ही रहते हैं, चाहे उनके घर में 10 प्रॉब्लम क्यों ना चल रही हो। तो चूंकि आदमी प्रोवाइड करता था वो एसेट बन गया, औरत उस फैमिली के लिए कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाई तो वो लायबिलिटी बन गई। और ये समाज का काला सच है, अनफॉर्चुनेट बट ट्रू। बट आदमियों को क्या चाहिए ये उससे किसी ने पूछा ही नहीं। यही आता है हमारा नेक्स्ट सेगमेंट। आपने कई बार औरतों के मुंह से सुना होगा कि मैंने तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ा, अपना सरनेम छोड़ा, अपने फ्रेंड्स छोड़े, इतना कुछ मैंने तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस किया, तुमने क्या किया? तो क्या घर सिर्फ लड़की का ही छूटता है? हियर इज द आंसर। जिस दिन से लड़का चलना सीखता है ना, उसके कदम तभी रुकते हैं जब वो मरता है। बचपन से स्कूल के बैग का बोझा उठाते उठाते वो जिंदगी भर तक बोझा ही उठाता रहता है। घर लड़कों का भी छूटता है। एक बार लड़का घर से बाहर निकला तो हार्डली वो घर वापस कभी आ पाता है, चाहे पढ़ाई के लिए बाहर जाना हो, चाहे जॉब के लिए। लड़कों का भी फैमिली, फ्रेंड्स, सुख, चैन, मेंटल पीस सब कुछ छूट जाता है, क्योंकि लड़कों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि उसको बचपन से ही यही बताया जाता है कि अगर आपने नहीं कमाया तो यू आर ए बिग लूजर। आपको कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा, आप समाज पे एक धब्बा हो जाओगे, आगे चल के आपको ही अपने फैमिली की जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। और बेटा अपने बाप से रिलेट कर पाता है, क्योंकि धीरे धीरे उसको अपने पिता के सैक्रिफाइसेस समझ में आने लगते हैं। तो लड़के के ऊपर एक प्रेशर सा होता है कि उनको जीवन में कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ माँ बाप बूढ़े हो रहे होते हैं, दूसरी तरफ बाप रिटायर हो रहा होता है। तो ये जो प्रेशर है ना, इस प्रेशर को लड़कियां कभी समझ नहीं पाएंगी, क्योंकि लड़की के पास ऑप्शन होता है। अगर वो अपने कैरियर में सफल नहीं ना हो भाई, तो वो शादी नहीं कर होता। लेती है। बट लड़कों का क्या? सीरियसली बताऊं, लड़की उससे नहीं शादी होता। करेगी? कभी नहीं करती। आपने ऐसे हजारों एग्जांपल देखे होंगे, लड़का शादी के बाद अपनी पत्नी को पढ़ाता है, आगे बढ़ाता है, और लड़की जैसे ही अच्छा कमाने लगती है वो लड़के को छोड़ देती है। अब मैरी कॉम का ही एग्जांपल, लड़कों के ड्रीम्स ये लड़की लड़कों दोनों में होता है ऐसा। उनको कार का शौक होता है, उनके अच्छे अच्छे गैजेट्स का शौक होता है। लड़कों के भी सपने होते हैं, उनको जीवन में कुछ और करना होता है। बट कितने लोग उस सपने को जी पाते हैं? हार्डली 2 से 4% लोग। बाकी लोग क्या करते हैं? वो अपने सपनों को कुचलकर जिम्मेदारियों का बोझ उठा लेते हैं और उस राह पे निकल पड़ते हैं जिस राह पे उसके बाप दादा आज तक चलते हुए आए हैं। इसको बोलते हैं सैक्रिफाइस। Women don't even know how to treat men because they were never taught how. Boys grew up being trained from day one. Be a gentleman, open the door, protect her, provide for her, be understanding. And if she hits you, you don't hit her back. Everywhere we looked, the message was the same. Movies, books, fairy tales. The man rescues Come the on, woman. are you The man seriously saves saying the that? day. The man risks his life. The man carries the burden. And women were always the princesses, right? Shut up. But there's a problem Women are with that. not We never princesses. saw the reverse. We never saw stories about how women should be treating men. No novels teaching girls how to respect a man. What? No movies demonstrating feminine loyalty, softness, she for or real? devotion. Parents don't even teach it. School doesn't even teach it. And society definitely doesn't teach that. So, सोसाइटी guess what हमेशा happens? We have बताती generations है of women कि who हाँ expect ये मर्द है everything, but तुम्हारा were घर never का, taught ठीक to है, give इसको कैसे anything ट्रीट back. करना है। विमेन्स And को feminism शुरुआत से ये चीज बताई made it जाती है। worse. आई डोंट Instead रिलेट of विद teaching हर। women how to understand men, how to work in synergy, how to create polarity, it taught them to compete. This with is the good. men, to fight Okay, with partially them, to अगर become मैं a देखूं man, तो to see obviously softness men's as weakness and बहुत masculinity crucial as हिस्सा है toxic. हमारी सोसाइटी का। So, how But can a women's woman कुछ treat a कम man नहीं है, well ठीक if है। she was Why? never shown what feminine Why we are contribution considered even like looks less? like? And how can she respect him when all she grew up hearing was men are the problem? How can she love him correctly when she was taught that he owes her everything and she owes nothing in return? भाई कौन Men today कहता are है ये paying चीज? the price ठीक for है, a script भाई that इस they औरत की didn't इतनी write. टॉक्सिक They सोच है, were मुझे नहीं raised पता to था। give everything. Women were not raised to reciprocate. And the only way we fix this is by teaching the truth. Polarity is freedom. Synergy is power. Relationships only work when both people know how to love each other and live in their masculine and feminine energies. Until women learn how to treat men with respect, softness, admiration, and understanding, the imbalance is going to continue. Women,
We need to do better. सोशल मीडिया ने लड़कियों को ये तो दिखा दिया कि लड़कियों के पास फ्रीडम है, वो कहीं भी आ जा सकते हैं। तो ऐसी फ्रीडम भी किस काम की कि कमाने वाला अपने बारे में ना सोचकर पहले परिवार के बारे में सोचता है, अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचता है। तो विमेंस के साथ भी तो यही होता है, विमेंस अपने आप को छोड़ के पहले परिवार के बारे में सोचती हैं। पता है, आदमी पूरी मेहनत करके जीवन में एक घर बनाता है, उसमें एसी लगवाता है, फ्रिज लगवाता है, अच्छे अच्छे फर्नीचर को इंपोर्ट करता है और पूरी जिंदगी घर के बाहर ही काट देता है। चाहे कड़ाके की धूप पड़ रही हो, चाहे ठंडी का मौसम हो, चाहे मूसलाधार बारिश हो रही हो, उसको हर दिन एक सेम रूटीन फॉलो करना पड़ता है, चाहे उसका मन हो या ना हो। आदमी सबको कमाता हुआ ही अच्छा लगता है। अरे कभी किसी आदमी से जाकर पूछो तो सही, क्या पता वो अंदर ही अंदर मर रहा हो। नहीं, तुमको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना है। तो ये चीज गलत है, ये सिखाई है सोसाइटी ने। वाई, क्यों सिखाया है? विमेंस को सप्रेस करना सिखा दिया, मेंस को बस एंडो करना सिखा दिया। और ना ही फोन हुआ करते थे, तो मनोरंजन का सिर्फ एक ही साधन हुआ करता था, वो है मूवीज। तो पहले मूवीज बड़ी पारिवारिक बनाई जाती थी, एक नहीं, कोई पारिवारिक बनाई नहीं जाती थी। फिर मूवीज में एक कॉन्सेप्ट आया मॉडर्न महिला का, जिसमें मॉडर्न वुमेन आपको सिगरेट पीती हुई दिखाई जाएगी, शराब पीती हुई दिखाई जाएगी, छोटे कपड़े पहनती हुई दिखाई जाएगी। वो औरत सब करती है। वहीं दूसरी तरफ जो संस्कारी महिला है उसको नीचा दिखाया जाएगा। जो महिलाएं घर के काम करके खुश रहती है उसको काम वाली बताया जाएगा। जो महिला अपने पति और अपने परिवार के बारे में सोचती है उसको पिछली सोच वाली महिला बताया जाएगा। और यहाँ से होती है असली प्रॉब्लम शुरू, क्योंकि आदमी तो चला गया जिम्मेदारी का बोझ उठाने, गधा मजदूरी करने के लिए। वहीं घर बैठे बैठे औरतों को ये लगने लगा कि यार हमारे साथ तो शोषण हो रहा है, क्योंकि जब मूवी वाली दवाई थी वो असर करने लगी थी। धीरे धीरे वो मॉडर्न सोच हमारी घरेलू महिला पे हावी होने लगी। उनको ये लगने लगा कि यार हमारा तो शोषण हो रहा है, आज मैं भी पढ़ी लिखी होती तो मैं भी जॉब करती, मैं भी पैसा कमाती, मैं क्यों किसी की धौंस सहती। और यही ख्याल वो अपनी बेटी के अंदर डालने लगी। अक्सर आपने इंडियन घरों में ये नोटिस किया होगा कि अक्सर औरतें अपनी बेटियों से ये कहती हुई नजर आती है कि बेटी पढ़े लिख ले, वरना मेरी तरह रोटियां ही बनानी पड़ेंगी, या फिर क्या हम तुमको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि तू जिंदगी में रोटी बर्तन करे। तो इस चीज को इतना डिग्रेड कर दिया गया कि जो आने वाली पीढ़ी थी उसको ये लगने लगा कि ये सब तो बहुत छोटा काम है। प्लस औरतों के रोने ही खत्म नहीं हो रहे थे। आपने अक्सर देखा होगा कि महिलाएं अपने बच्चों के सामने अपने पतियों की बुराई करती हैं कि मेरी तो जिंदगी खराब हो गई इस आदमी से शादी करके, चाहे वो औरत दिमाग से पैदल, शकल से बदसूरत और मंद बुद्धि ही क्यों ना हो। बट चूंकि मूवी में ऐसा दिखाया गया तो उनको लगने लगा कि भैया हाँ हो सकता है मेरे साथ गलत हुआ हो। क्योंकि आंटी जी को ये नहीं पता था कि आंटी जी जिस समय से आ रही है, अगर ये आदमी ना होता तो हो सकता है आंटी जी कहीं गोबर पाथ रही होती। स्त्रियों को जो सबसे ज्यादा बात बताई जाती है, जैसा कि मैंने कई सारे वीडियोस में कहा है, उन्होंने वो वायलेंस देखी भी है, नहीं देखी है। उनको माओं द्वारा, दादियों द्वारा, बुआ, चाची, ये इस तरह के जितने भी स्त्री वाले रिलेशनशिप्स हैं उनसे ये बताया जाता है कि भाई शादी में ना बहुत ज्यादा जुल्म होते हैं आपके ऊपर, ठीक है, बहुत अपमान बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत जो है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचती है। तो ये सारी चीजें वो सुनकर बड़ी मेरी फैमिली में बहुत वही दिखा रहा होता है, फिल्में भी वही दिखा रही होती हैं, अखबारों में उसी तरह के आर्टिकल आ रहे होते हैं। ऐसी लड़कियों को ये यकीन फैमिली से आते हैं हम लोग, मिडिल क्लास फैमिली से, यही सिखाया जाता है घर की जिम्मेदारियां कैसे संभालनी है, स्पेशली वो लड़कियां जो फाइनेंशियली कैसे परिवार मेंबर्स को ट्रीट करना क्या ही जरूरत है। इसका एक अर्थ ये भी निकल सकता है कि उनको पुरुष की जरूरत सिर्फ इसलिए थी कि वो पैसे कमाकर घर लाएगा। इस बात से अब नकारा भी नहीं जा सकता उसको, ठीक है। बहुत सारी लड़कियां ये प्रूव कर चुकी हैं ऑलरेडी, जैसे ही वो ज्यादा कमाने लगती हैं तो इस पुरुष को छोड़ देती हैं। तो ये एक बात है। लेकिन इसमें एक दूसरा पक्ष जो लड़कियों को नहीं दिखाया जाता है वो ये है कि आप जब बाहर निकलती हैं तो क्या ऐसा नहीं होता है आपके साथ कि आपका अपमान ना हो, या आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस ना पहुंचे, या आपके ऊपर जुल्म ना हो, ठीक है, तो अत्याचार ना हो। इसका मतलब है घर बैठ जाए। कि वर्क प्लेस हो, बस में ट्रैवल करके जा रहे हो, कैब में ट्रैवल करके जा रहे हो, तो भी वही सब कुछ आपको झेलने को मिलेगा। बॉस कैसा है, सहकर्मी कैसे हैं, हमको नहीं मालूम है। सेक्सुअल वायलेंस की बात मैं नहीं कर रही हूँ अभी, ठीक है, सेक्सुअल वायलेंस को दूर रखते हैं। दूसरे टाइप के वायलेंसेस जो आपको नहीं बताए जाते हैं कि ये भी हो सकते हैं, वर्क प्लेस पर भी हो सकता है, ये नहीं बताया जाएगा। सिर्फ ये बताया जाएगा कि ससुराल में आपका बहुत अपमान किया जाता है, और वर्क प्लेस पे कितना अपमान किया जाता है ये नहीं बताया जाएगा। जो लड़कियां ऑलरेडी जॉब में हैं वो समझ रही होंगी कि मैं क्या कह रही हूँ। बट उन्होंने अपने बेटी की नजर में अपने पति, मर्द समाज के प्रति जहर बो दिया। अपना ही बाप बेटी को दुश्मन लगने लगता है, उसका रोक टोक बंदिश लगने लगता है, क्योंकि बच्चे अक्सर बाप से ज्यादा माँ के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। माँ ने बोला बाप खराब तो मतलब बाप खराब, वही माँ ने बोला घर के काम करना मतलब वीकनेस की निशानी। तो अब आने वाली पीढ़ी को लगता है कि नहीं, घर के काम तो करने ही नहीं है, अगर मैं ये काम करूंगी तो मैं वीक दिखूंगी। The biggest problem our society created for women today, पढ़ ले लिख ले, ये तो सारी उम्र किचन में निकल जाएगी, खाना बनाना पड़ेगा। हमने खाना बनाने को Obviously, भाई एक गलत स्टेटस दे दिया। नहीं, गलत स्टेटस नहीं है, ठीक है, प्लीज। वो कहा इस सेंस में जाता है कि सिर्फ और सिर्फ किचन का ही काम करती रह जाओगी, ठीक है। गॉट टू नो हाँ यार, अगर मैं, और अब लड़कियां खाना बनाती नहीं, उनको लगता है ये तो बड़ा एक मीनियल सा काम है, ये तो नहीं करना है। तो खाना बनाना कोई काम होता है? सो इम्पोर्टेंट। फुल हाउस की जो नरिशमेंट है वो उस बंदे के ऊपर डिपेंड करती है, उस गोइंग टू कुक। मेड रखना कोई आजकल मजबूरी नहीं है, ये एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। मतलब मेरे घर में मेड काम करने आती है तो मैं अमीर हूँ। अब ये फेमिनिस्ट वाला मुद्दा इतना बड़ा हो कैसे गया? आइए अब इसके बारे में बात करते हैं।
so disappointed यार। पहले महिलाएं पीसफुली अपना घर संभालती थी, मस्त जीवन जीती थी, पुरुष कमा के लाता था, महिलाएं परिवार की देखभाल करती थी। फिर एक दिन पूंजीपतियों ने देखा कि यार 50% से ज्यादा आबादी तो घर पे बैठी हुई है मजे में, ऐसे कैसे? अगर ये लोग भी काम करने लग जाएं तो टैक्स डबल हो जाएगा, पूरी इकोनॉमी चलने लग जाएगी, ये लोग पैसा कमाएंगी तो पैसा खर्च भी करेंगी, इन्हीं को प्रोडक्ट बनाओ। पूंजीपतियों के हाथ में होती है सरकार, जैसा पूंजीपति बोल देगा सरकार वैसे ही नियम बना देती है। तो यहाँ से शुरू होता है फेमिनिस्ट मूवमेंट का फेज 2, जहाँ पहले बातें हुआ करती थी इक्वल राइट्स की, एजुकेशन की, वही अब बात होने लगी वी डोंट नीड अ मैन, पेट्रियार्की, मिसोजिनी। आधी सी औरतों को तो इसका मतलब भी नहीं पता होगा, और सबसे ज्यादा जो चीज सेल वो इसीलिए नहीं पता है क्योंकि एजुकेशन नहीं है। लाइक औरतों को खुद कमाना चाहिए। रिमेम्बर मैंने कहा था पैसा कमाएंगी, खर्चा करेंगी, टैक्स डबल होगा, कड़ी से कड़ी मिलाते जाना बस तुम। इन पूंजीपतियों ने भी औरतों को उसी नरक में झोंक दिया जिसमें पुरुष समाज आज तक अपनी ऐसी तैसी करवाता हुआ आ रहा था। अब औरतें अपना सुकून छोड़ के आदमियों की तरह धक्के खा रही हैं। Feminism is the biggest scam pulled on women. They told us we were empowered, but what did we actually get? Stress, debt, burnout, trading our femininity for a paycheck while still expected तो to men do का everything stress else at बांटने home. को Here's ये the लोग truth. ये नाम दे रहे हैं। Feminism didn't set women free. It chained Like us literally. to a masculine system we were never designed for. It told us to compete with men instead of thriving in harmony with them. We don't need feminism. We need to reclaim our femininity. That's where the Shut real up. power and freedom has always been. फिर धुआंधार ऐसी मूवी का प्रचार होने लगा जिसमें औरतों को विक्टिम दिखाया गया, आदमी को इविल दिखाया गया, क्योंकि इन मूवियों में भी पैसा उन पूंजीपतियों का ही लगता भाई था। होते तो soft हैं power का ऐसे। misuse किया गया। इसकी वजह से आदमियों के प्रति औरतों के मन में इतना जहर बो दिया गया, हेट भर दिया गया। अचानक से आप ये देखेंगे कि पूरी दुनिया के आदमी अचानक से खराब हो गए, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, चाइना हो, कोरिया हो, देश कोई सा भी हो, औरत कहीं भी खुश नहीं है। इसका मतलब पता क्या है? हो सकता है प्रॉब्लम तुम्हारे ही अंदर हो। फेमिनिस्टों ने आपको चीख चीख कर ये तो बता दिया कि यू डोंट नीड अ मैन, यू आर अ क्वीन गर्ल, यू कैन स्मोक, यू कैन ड्रिंक, यू कैन वियर व्हाटएवर यू वांट, सेक्स एज मच एज यू कैन, फ्लॉन्ट योर बॉडी काउंट। बट उन्होंने आपको ये कभी नहीं बताया कि ये सब करने के दुष्परिणाम क्या होते हैं। अरे कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को ये सब करने से रोकता ही है, क्योंकि ऐसी हरकतें कोई भी लड़का भी अगर करता है ना तो उसको समाज में आवारा की नजरों से देखा जाता है। बट फेमिनिस्टों ने इसको एज ए वुमेन एम्पावरमेंट का रूप दे दिया। उन्होंने आपको ये भाई नहीं, आवारा की नजर से नहीं, बहुत केसेस में ऐसा होता है, उसे स्टड के रूप में देखा जाता है। ठीक है, आपके हाथ में ना आपका परिवार होगा, ना पैसे होंगे, ना मेंटल पीस होगा, ना कोई पूछने वाला होगा, सिवाय खालीपन के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। They made this popular so women could spend their peak years preparing to build someone else's vision. And they made this unpopular so women would chase status instead of fulfillment. They sold this as sexual liberation without emphasizing the long-term impact on women's hormones and health. And they normalized this work style for women to bring in more tax revenue, not because it supports women's well-being. Femininity is under attack and most women don't even realize it. Women are being programmed to live against their nature, disconnect from their bodies, Live and against compete in their systems that nature? were never designed for it. And the result of this is that women are more medicated than ever, more anxious than ever, more depressed than ever, more single than ever, and more unfulfilled than ever. And it's not because women are broken, it's because they are following a blueprint that is. If you are not intentionally becoming more wealthier, healthier, or more aware as a woman, you are cooked. इन पूंजीपतियों ने फेमिनिस्ट मूवमेंट के थ्रू औरतों को प्रोडक्ट बनाया, क्योंकि ये पूंजीपति ये बात अच्छे से जानते थे कि जो पुरुष होता है वो इतनी फिजूल खर्ची नहीं करता, वो सबसे पहले अपने फ्यूचर को सिक्योर करता है। पुरुष कम खर्चे में भी अपना गुजारा कर लेता है, परंतु इसके विपरीत महिलाएं पुरुष के स्वभाव से एकदम विपरीत होती हैं। पूंजीपतियों ने सरकार को बोलकर ऐसे ऐसे नियम बनवाए जिसमें औरतों को तलाक देना बहुत आसान हो गया। तलाक के बाद औरतों को एलुमनी के नाम पे प्रॉपर्टी और पैसा भी दिया जाने लगा, क्योंकि औरतों को भाई प्लीज करेक्ट योर एजुकेशन, एलिमनी दोनों को मिलती है। डिवोर्स रेट अचानक से बढ़ना क्यों हो गया? क्योंकि सिर्फ सिचुएशन पे बेस होता है। ज्यादा अकेले रहना ज्यादा अच्छा लगने लगा, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम होती है मनी की वो तो आफ्टर ऑल सॉल्व हो गई। एलुमनी के नाम पे पैसे की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, दूसरी तरफ बंधन में भी रहना नहीं पड़ रहा है। विन विन सिचुएशन फॉर लेडीज, क्योंकि पूंजीपतियों का मेन फोकस यही था कि महिलाओं के पास कैसे भी करके पैसा आने लगे, क्योंकि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा खर्चा। आपने कभी ये नोटिस किया कि आदमियों के लिए ज्यादा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं रहते? आदमियों का फैशन इतनी जल्दी नहीं बदलता। आदमी आज भी वही जीन्स, टी शर्ट, सूट, लुंगी में ही अपना जीवन काट लेता है। वो कल भी यही पहन रहा था, वो आज भी यही पहन रहा है। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे औरतों के बालों से लेकर पैर के नाखून तक एक एक इंडस्ट्री आपको मिल जाएगी, क्योंकि पूंजीपति औरतों की साइकोलॉजी को समझते हैं कि औरतें आदमियों से एकदम विपरीत होती हैं, ज्यादा खर्चीली होती हैं, इनको मैनिपुलेट करना
काफी इजी होता है, तो महिलाएं अपनी इच्छा को ज्यादा दबा नहीं पाती है, तो इसीलिए इन्हीं को प्रोडक्ट बनाया गया। और औरतों को फैशन के नाम पे ऐसी ऐसी चीज बेच दी गई जिसकी शायद जरूरत उनको कभी थी भी नहीं। पहले मार्केट में ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, अगर आप गोरे नहीं हो आप सुंदर नहीं हो, इसीलिए लीजिए फेयर भाई मेंस के लिए भी है ये, और गोरे हो जाओ। उसी के ये स्टैंडर्ड मेंस के लिए भी है। शार्प जॉ लाइन होनी चाहिए, बियर्ड होनी चाहिए, बाल गंजे नहीं होने चाहिए, ठीक है, सर गंजा नहीं होना चाहिए, फिजिक अच्छी होनी चाहिए। Who said that men के लिए प्रोडक्ट्स नहीं है? तुम ये क्रीम लगाओ, ये चेहरे के लिए अच्छा है, तुम ये सीरम लगाओ, ये चेहरे के लिए ज्यादा अच्छा है, ये वाला मॉइस्चराइजर होता है चेहरे पे लगाने के लिए, ये वाला मॉइस्चराइजर होता है बॉडी पे लगाने के लिए। अबे सरसों का और नारियल का तेल बाजार के तमाम मॉइस्चराइजर से बढ़िया काम करते हैं, बट उनसे कंपनियों को फायदा थोड़ी हो रहा था। इन क्रीम्स में इतने केमिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन को खराब करने के लिए काफी होते हैं। जब आपकी स्किन खराब होने लगती है तो उसको छुपाने के लिए और मेकअप किया जाता है, और ये एक साइकिल है। अब तुम ये बात खुद ही सोचो कि सबसे ज्यादा लड़के बाहर रहते हैं, बुरी से बुरी कंडीशन में रहते हैं, वहीं दूसरी और उसके लिए उनके पास प्रोडक्ट्स हैं, उसके बाद भी ये सारे प्रोडक्ट लड़कियों को क्यों बेच दिए? आलस में यूज ना करो, वो तुम्हारी दिक्कत है। करना इट्स नॉट दैट इजी। एक बार बनाई थी आदमियों के लिए भी क्रीम, कोई हैंडसम करके थी, आदमियों ने पता उसके साथ क्या किया? वो क्रीम ला के भैंसों को लगाने लगे और ऐसी ऐसी वीडियो बनाने लगे कि अगर साली भैंस गोरी हो जाएगी तो हम भी गोरे हो जाएंगे। कंपनी भाई तो ये गंवारपन तुम्हारा है, हमारे लिए लड़के ही ठीक है। सो हु इज द रियल प्रोडक्ट हियर? लेट्स फाइंड आउट। अब मेरी ये बात कई लड़कियों को बुरी लग जाएगी। लड़कियां तुम कल भी प्रोडक्ट थी, आज भी प्रोडक्ट हो और कल भी प्रोडक्ट रहोगी। कोई तो कारण होगा ना कि सोशल मीडिया पे वल्गर कंटेंट ज्यादा पुश होता है। लड़कियां खुश हो जाती है कि अरे यार मैं तो फेमस हो गई, मुझे कितने चाहने वाले हैं। बहन तुझे कोई नहीं चाहता, किसी की भी नजर तेरी शक्ल तक नहीं गई होगी। अब जब इस टाइप का कंटेंट ज्यादा से ज्यादा चलने लगा तो ज्यादा से ज्यादा लड़कियां फेम और लाइक के चक्कर में अपने कपड़े उतारने लगी, कैमरे के सामने खड़े होकर कपड़े पहनने लगी। इसको ट्रेंड का नाम दे दिया गया, गेट रेडी विद मी। अबे 5-10 साल पहले इसको हम MMS बोला करते थे भाई। इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है इन चीजों को, आप विश्वास नहीं करोगे। मेरी फीड पे ऐसी ऐसी वीडियो आती है, एक तरफ औरत अपने बच्चे को खुलेआम दूध पिला रही है, दूसरी तरफ देखता हूँ औरत खुलेआम हग रही है, कहीं औरत खुलेआम अपने प्राइवेट पार्ट्स को शो कर रही है, जस्ट बिकॉज अटेंशन ग्रैब करने के लिए। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा मार्केट किसका है? पुरुषों का। और वो जो खड़े होकर मूतते हैं लड़के, उनका क्या? किस दिशा में जा रहे हैं हम लोग भी? कहीं भी थूक देते हैं, कहीं भी मूत देते हैं। कोठे पर जाया करते थे, डांस बार में जाया करते थे, तब समाज उनको तवायफ नचनिया कहकर संबोधित करता था, उनकी खास कोई समाज में इज्जत नहीं हुआ करती थी, समाज उनको घृणा की नजरों से देखता था। और वही काम उससे भारी मात्रा में सोशल मीडिया पे हो रहा है। तो अब लड़कियां इन्फ्लुएंसर है। पहले औरतें प्रोटेस्ट करती थी कि हमको ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है पिक्चरों में, हमको एज ए सेक्स ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है पिक्चरों में। आज उन्हीं की बेटी सोशल मीडिया पर नंगी घूम रही है, तो आज वो वुमेन एम्पावरमेंट का पार्ट हो गया, क्रिएटिविटी का हिस्सा हो गया। देख रहे हो ना दोहरा चरित्र। इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच में सॉल्यूशन भी है, तो अब लो सॉल्यूशन। मुझे बहुत हंसी आ रही सीरियसली यार। मैं डिसअपॉइंट भी हूँ और हंसी भी आ रही है। किसी का अपना कोई ना कोई एजेंडा होता है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वो यही चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा उनके प्लेटफॉर्म पर समय बिताएं, और वो कंटिन्यूअसली आपको सुनते रहते हैं बाय माइक्रोफोन। जो बातें आप करते हैं वैसे ही वीडियो आपको शो होने लगती है, वैसे ही एडवर्टाइजमेंट आपको शो होने लगते हैं। अगर आपका कभी अपने हस्बैंड से झगड़ा हो गया तो आपकी फीड पे ऐसी वीडियो आनी शुरू हो जाएंगी जिसमें हमेशा आदमी ही गलत होता है और औरत हमेशा विक्टिम होती है। और ये सारा खेल एल्गोरिथम का होता है, वो आपको बार बार वही चीज दिखाएगा जो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपके दिमाग में फेमिनिज्म का कीड़ा है तो आपके फीड में छोटे छोटे बालों वाली बलकट्टो हाथ में माइक लेके हमेशा लड़कों को ही गलत ठहराती हुई नजर आएंगी। आपके सामने बार बार ऐसी रील्स आएंगी जिसमें मर्द इविल दिखाया जाएगा, हमेशा औरत विक्टिम ही दिखाई जाएगी। वही दूसरी ओर आदमी के फीड में ऐसी वीडियो दिखाई जाएंगी जिसमें महिलाएं गलत होंगी, आदमी बेचारा होगा। ऐसे ऐसे कंटेंट क्रिएटर आपको दिखने लगेंगे जो सिर्फ आपको औरतों का इविल साइड ही दिखाएंगे, आपको ये बताएंगे कि दे डोंट हैव एनीथिंग टू ऑफर। ये सब चीज क्यों होती है? ताकि आप ज्यादा से ज्यादा उस प्लेटफॉर्म पर समय बिता सकें। तुमने इस वीडियो में यही किया है और आपके फीड पर ऐसी वीडियो आने लगे जो रिलेशनशिप को बचाने की बातें करती हूँ। और ये कंटेंट क्रिएटर ऐसा कंटेंट बनाते क्यों हैं? इसका सीधा जवाब है व्यूज, लाइक्स, फेम, मनी। कोई भी बंदा जब क्रिएटर बनता है तो उसको ये नहीं पता होता कि उसके चैनल पर क्या चीज वर्क करने वाली है। वो डिफरेंट चीजें ट्राई करता है, फिर एक दिन उसके हाथों में जादू की छड़ी लग जाती है। उसका नाम है हेट। हेट एक ऐसा एवरग्रीन कंटेंट है जो हमेशा बिकता ही बिकता है, चाहे उसका आउटकम कुछ भी आ रहा हो। अगर तुम्हें कुएं में कुदाने के लिए लोगों को व्यूज और फेम मिल रहा होता तो सारे के सारे क्रिएटर तुमको कुएं में कूदने की ही सलाह दे रहे होते। ये दुनिया ऐसे ही वर्क करती है। बेवकूफ कौन बनता है? तुम लोग। प्रोडक्ट कौन हो? तुम लोग। इसीलिए इन्फ्लुएंसर्स को भगवान मानना बंद करो। जो लड़की कभी अपना घर ना बसा पाई हो वो तुमको घर बसाने की कभी सलाह दे पाएगी? जरा सोचना कभी इसके बारे में। यहाँ बात होनी चाहिए सबको एक साथ आगे लेके चलने की, वहीं जेंडर्स को आपस में लड़वा दिया जा रहा है। जरा आप इस क्लिप को देखो। Would you be happy living in a world without men? Men are literal dogs. The world's gonna be such a better place with just women in it. Illiterate. This is my,
ठीक है, top of the प्लीज wish list kind of thing, because I love women and I feel that we don't need men. Yes, We don't obviously, need men. yes, मैंने yes, हमेशा yes, कॉल आउट yes. किया है ऐसी लड़कियों को, ये गधी है ये, और शादी के बाद अपने पति लेकिन के पैसों पे पलेंगी। सारी विमेन्स ऐसी नहीं है और ना सारे मेंस ऐसे हैं। प्लीज, आदमियों के द्वारा बनाई गई एक भी चीज ना हो, ये 2 दिन से ज्यादा वहाँ टिक नहीं पाएंगी। ऐसी औरतें ये तो चाहती है कि आदमी तो वो सारा काम करे जो आज तक वो करता हुआ आ रहा है, परंतु हम वो काम नहीं करेंगे जो आज तक औरतें करती हुई आ रही थी। ये कैसा दोहरा चरित्र हुआ ना। यहीं पे आता है हमारा लास्ट सेगमेंट। देखते हैं कंक्लूजन क्या मुझे यह होता लगता है। है कि अब समय आ गया है, सबके पास चॉइस होनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। फैमिलियों को अब ये सीखने की जरूरत है कि लड़की पराया धन नहीं होती है। क्या पता वो पराया धन बनना ही ना चाहती हो और वो घर के बेटे से ज्यादा काबिल हो। जिस तरह आज तक पुरुषों को जिम्मेदारी उठाना सिखाया गया है, अब समय आ गया है कि औरतों को भी वही चीज सिखाई जानी चाहिए। अब घरों के बाहर जंगल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा हो गया है, तो अब प्रोवाइड करना सिर्फ लड़कों का ही काम नहीं है, लड़कियां भी प्रोवाइड कर सकती है। लड़का भी घर संभाल सकता है। अगर कोई लड़की शादी नहीं करना चाहती तो उसको फोर्स नहीं करना चाहिए। शादी करना खुद का डिसीजन होना चाहिए। ये सारी प्रॉब्लम मिसमैच की तो है। आप ऐसी लड़की की शादी जो अपने जीवन में कुछ करना चाहती थी, पढ़ने में बहुत अच्छी थी, अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकती थी, वो सब छुड़वा के आप उसकी अगर शादी करवा दोगे तो ये वो उसके साथ अनफेयर ही होगा, क्योंकि हो सकता था वो पुरुष के अपेक्षा ज्यादा सफल हो सकती थी अपने जीवन में। वहीं दूसरी ओर लड़का चाहता है कि लड़की मेरा घर संभाले। कैसे संभाल पाएगी? जो लड़की शादी से पहले अच्छा जॉब कर रही थी, अच्छा पैसा कमा रही थी, वो सब कुछ छोड़ के घर संभालने लगे, ये उसके लिए अनफेयर नहीं है। मैं तो बोलता हूँ लड़कियों खूब पैसा कमाओ, पैसा बहुत पावरफुल चीज है। अगर तुम काबिल हो और तुम्हारा अच्छा कैरियर है तो शादी के लिए कभी भी अपना कैरियर मत छोड़ना। आज के टाइम में शादी करके घर बसाना कोई जरूरी नहीं है। और तो मैं सच बात बताऊं, आजकल लड़के भी ये चाहते हैं कि हमें ऐसी बीवी मिले जो सिर्फ घर पे बैठी ना रहे। वो चाहते हैं कि लड़की भी जॉब करे, फैमिली में फाइनेंशियल कंट्रीब्यूट करे। घर के काम तो आदमी मेड से भी करा लेता है। जब 2 इनकम घर में आएंगी तो सर्वाइवल इजी हो जाता है। वैसे ही महंगाई इतनी बढ़ रही है तो एक आदमी को ऊपर सारा कुछ थोप देना विच इज अनफेयर। बट प्रॉब्लम पता है कहाँ होती है कि जब लड़कियां ये चाहती है कि वो जो पैसा कमाए वो उसी का रहे और हस्बैंड जो पैसा कमाए वो सबका रहे। अगर लड़कियों ऐसी ये गलत है, ऑब्वियसली ये गलत है और इसको कॉल आउट करना चाहिए। सोचना शुरू कर देना चाहिए। बहुत हो गया परोपकार। आदमी जिंदगी भर अपनी ऐसी तैसी कराता है परिवार के लिए और अंत में जब उसको गाली ही मिलती है तो उससे बेहतर है कि वो सिंगल ही रहे। बिना जिम्मेदारी के जीना ज्यादा सरल होता है, क्योंकि आज का समय ही ऐसा है। इस समय यही चीज ज्यादा बेची जा रही है। पहले आदमी ही इस इकोसिस्टम का शिकार था और औरतों को भी इसमें झोंक दिया गया वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे। एट द एंड फायदा किसका हुआ? आई थिंक यू नो द आंसर। बाकी ये वीडियो ना किसी के अगेंस्ट में थी ना किसी के सपोर्ट में थी। यहाँ मैंने कोशिश की है इस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करने की। You ever notice how the loudest women who say, I don't need a man, are usually doing it on a phone built by a man, sitting in a house built by men, and in a city made safe by men, while enjoying a lifestyle carved out of generations of men breaking their backs to protect and provide. And before anybody twists that, this is not men are better. This is just a reality check. Because here's the truth no algorithm can hide. For 99.9% of human history, the greatest threat to humanity was the environment, not men. It wasn't Chad down the street that you had to be afraid of. It was winter. It was wolves. It was disease. It was hunger. And it was the dark. Humanity didn't survive because women didn't need no men, or because men didn't need women. We survived because we needed each other. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो। अगर आपको मीम देखना पसंद हो तो आप हमारे मीम रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज जवादा सम्राट शुक्ला, ओवर एंड आउट। ब्रो, कंक्लूजन जो था वो बेस्ट था इस वीडियो का, ठीक है, वो बेस्ट था। उसमें साफ हो गया कि हाँ क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। बट मतलब मैं सच बताऊँ तो मुझे पूरी वीडियो में अप्रोच कई जगह पे काफ़ी गलत लगा। रियली कई जगह पे अप्रोच बहुत ही ज़्यादा गलत था। ठीक है कि विमेंस को ऐसा सिखाया जा रहा है, विमेंस को वैसा सिखाया जा रहा है। नहीं भाई प्लीज़ नहीं। 90% परिवारों में आज भी यही सिखाया जाता है to how to create a good family, okay, how to provide for your family, how to protect your family, ठीक है। वो लेडीज़ को भी यही चीज़ सिखाई जाती है। भाई लड़कियां जो हैं, विमेंस जो हैं, ठीक है, वो सिर्फ अपने परिवार के लिए खाना, चूल्हा चौका, बर्तन, कपड़े, झाड़ू पोछा यही नहीं करती हैं, अपने परिवार का भविष्य भी बनाती हैं। ओके, मेंस बाहर मेहनत कर रहे हैं,
पैसा कमा के ला रहा है, ठीक है, उसे घर में कहाँ लगाना है, कैसा लगाना है, ठीक है, बच्चों को कितनी ज़रूरत है, फैमिली को कितनी ज़रूरत है, माँ बाप को कितनी ज़रूरत है, ठीक है, इस हर चीज़ का ध्यान जो है वो फीमेल रख रही है। होम मैनेजमेंट हो रहा है। तुमने कहा कि हाँ मतलब जिस आग में आदमी झोंके जा रहे थे, लाइक बाहर वो धूप गर्मी बरसात में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस आग में औरतों को भी झोंक दिया। ब्रो वो घर बाहर भी काम करती हैं, बहुत सारी 80% महिलाएं बाहर भी काम करती हैं, अपनी जॉब्स भी करती हैं, उसके साथ वापस आके घर भी संभालती हैं, ठीक है। 80% महिलाएं, मैं ये बात कह रही हूँ, ये नहीं कह रही हूँ कि मेंस काम नहीं करते घर का, ठीक है, करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, अब करने लगे हैं, ऑब्वियसली मैं ये चीज़ मानती हूँ क्योंकि इंटरनेट है हमारे पास, अब देख रहे हैं हम, तो मेंस भी अब इक्वली समझने लगे हैं कि हाँ विमेंस भी घर पे काम कर रही हैं, वो दिन भर घर में बैठती नहीं हैं, ठीक है, जैसे आपने जैसे किया मज़े करती थी, ठीक है, तो नहीं, पहले की औरतें भी मज़े नहीं करती थी, वो घर संभालती थी, खाना बनाती थी, ठीक है, वो कपड़े धोती थी। मैन अगर बाहर जा रहे हैं तो उनके लिए आयरन की हुई शर्ट तैयार होनी चाहिए, ठीक है, 3 शर्ट हैंगर में टंगी होनी चाहिए कबर्ड में, इस बात का ध्यान औरतें रखती थी, ठीक है, उनके कच्छे तक औरतें धोती थी, ओके। बच्चे संभालना, बच्चों को पैदा करना, उन्हें संभालना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखना, फैमिली में बड़ों की हेल्थ का ध्यान रखना, सब महिलाएं कर रही थी, ठीक है, ये सब चीज़ें। और साइड जॉब्स अलग अलग थी उनकी। साइड जॉब्स मैं बताती हूँ, अचार बनाना, ठीक है, घर में बिना अचार के आदमियों को खाना अच्छा नहीं लगता है, मैंने बहुत देखा है, अपने ही घर में देखा है, मैं एग्जांपल वो चीज़ दे रही हूँ, ठीक, अचार बनाना, पापड़ बनाना, ठीक है, ओके, जो भी फेस्टिवल्स होते थे उनकी पूरी जिम्मेदारी औरतों की होती थी, आज भी है, बहुत सारी है, ठीक है, फेस्टिवल्स में नए नए पकवान खाना सबको बहुत पसंद होता है, वो पूरे पकवान औरतें बनाती हैं, ठीक है, पूरा फेस्टिवल। जरा अपनी मम्मी को ध्यान में रख के देखो, क्या तुम्हारी मम्मी बराबरी से, उसी बराबरी से, इक्वली से वो फेस्टिवल एंजॉय करती है या सिर्फ घर के काम करती रह जाती है, रंगोली बनाना, घर सजाना, पकवान बनाना, ठीक है। इस चीज़ को ये नाम दिया गया था कि हाँ औरतें एंजॉय करती हैं फेस्टिवल्स को। एंजॉय कहाँ है, एन्जॉयमेंट कहाँ है? बच्चे बाहर पटाखे जला रहे हैं, ठीक है, आदमी जो है वो अपना ताश और जो भी खेलने में लगे हैं। भाई ये चीज़ कड़वी है लेकिन ऑब्वियसली है। मेंस जुए खेल रहे हैं, ठीक है, जुआ खेल रहे हैं, दारू पी के घर आ रहे हैं, उनको कौन संभाल रहा है? कौन संभाल रहा है? उनकी मार काट वो कौन सह रहा है? उनकी जो गाली गलौज जब वो दारू पी के करते हैं वो कौन सह रहा है? देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पे मेंस गलत हैं, ठीक है, मतलब इस वीडियो में नहीं। मैरी कॉम की जो बात निकली है उसमें सीधा सीधा एक अप्रोच होना चाहिए था कि इस औरत की बात गलत है। हाउस हस्बैंड का जो कॉन्सेप्ट है वो भले ही हमारे लिए नया हो लेकिन ये होता है और ये होना चाहिए। इंडिया के बाहर भी बहुत टाइम से यही अप्रोच चला आ रहा है कि भाई चाहे तो दोनों कमाओ, ठीक है, चाहे तो जो दोनों में से जो भी एक कमा रहा है वो दूसरे की रिस्पेक्ट करेगा क्योंकि वो घर मैनेज कर रहा है। यहाँ पे मैरी कॉम ने यही गलत अप्रोच लिया कि हाँ लड़की की कमाई खा रहा है। अरे लड़कियां भी तो लड़कों की कमाई खाती हैं भाई, ये तो गलत हो गया ना, पूरी तरीके से ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया। उस चीज़ को जिस सही डायरेक्शन में अप्रोच करना चाहिए था आपने उस सही डायरेक्शन में अप्रोच ही नहीं किया। आपने डायरेक्टली ये बता दिया कि हाँ पहले की जो महिलाएं थी जो जिनको लिटरेसी मतलब जिनकी नहीं थी, ठीक है, उन्हें फैमिली में यही बोल के बड़ा किया जाता था कि तुम पढ़ लिख कर क्या करोगी, आगे जाके तो तुम्हें चोला चौका ही करना है। इसकी वजह से हमारा इंडिया जो है वो कितना पीछे रहा है, इस चीज़ का अनुमान है आपको? नहीं है, ठीक है। बाहर इकोनॉमी बढ़ रही है, इकोनॉमी बढ़ी, डेवलपमेंट बढ़ा। जापान में मेन और वुमेन दोनों काम करते हैं। आज उसकी देख लो इकोनॉमी कहाँ है उसकी, वो देश कितना डेवलप्ड है, मतलब देख सकते हो। क्योंकि भाई दोनों ही पार्टनर जो होते हैं, मेल हो फीमेल हो, ठीक है, और मैं अगर कम्युनिटी की बात करूं तो दोनों ही कम्युनिटी में अगर मतलब दोनों ही प्रोवाइडर होने चाहिए, दोनों ही मैनेजर भी होने चाहिए, ठीक है। मेरी ये सोच है कि भाई दोनों ही प्रोवाइडर होने चाहिए, दोनों ही मैनेजर होने चाहिए। भाई अगर दोनों अपना अपना तरीके से काम करें, घर चलाएं, ठीक है, और घर मैनेज भी करें,
लेकिन यहाँ पे क्या था, मैरी कॉम के परिवार में ये था कि मैरी कॉम को ऑनलार ने, उनके हस्बैंड ने, ठीक है, इनकरेज किया कि तुम अपने करियर पे ध्यान दो, घर मैं संभालूंगा। तो यहाँ पे मैरी कॉम की गलती है कि उन्होंने अपने साइड अफेयर्स जो चल रहे थे उनके, ठीक है, अफेयर्स जो चल रहे थे, उनको एक जस्टिफिकेशन दे दिया कि हाँ मतलब ऑनलार तो है, घर पे कोई काम नहीं कर रहा था। क्या आप घर पे रहती तो कोई काम नहीं करती? वो हाउस हस्बैंड थे, उन्होंने पूरा घर संभाला, आपके माँ बाप को संभाला, ठीक है, हर एक चीज़ को संभाला, बच्चों को संभाला, मटर्निटी में आपको संभाला, ठीक है, हर तरीके से आपका साथ दिया। तो उस अप्रोच को इन्होंने डिनाई कर दिया। इसका जो बर्डन है, ठीक है, ये पूरी विमेन कम्युनिटी पे नहीं आ जाता, और ना ही जो मेंस जो ऐसी हरकतें करते हैं, ठीक है, जो अपनी वाइफ को साइडलाइन कर देते हैं, छोड़ देते हैं, बाहर जिनके अफेयर चल रहे होते हैं, तब वहाँ पे मेंस को भी जस्टिफिकेशन ये नहीं मिलता है, ठीक। तो बस ये था कि मुझे इस वीडियो में जो अप्रोच था वो गलत लगा, ठीक है, कि मतलब आप समझाने का तरीका जो आपका था वो गलत था। कंक्लूजन आपका बेस्ट था, ठीक है, लेकिन जो समझाने का तरीका था कि लड़कियों को छूट ज़्यादा दे दी गई है, या लड़कियां जो औरतें जो पहले थीं वो ज़्यादा सही थीं, अब जो लड़कियां हैं वो गलत हैं, नहीं भाई प्लीज़। जो एजुकेशन मिल रही है ना उस बिसात पे देखो, जो लोग सीख रहे हैं उस बिसात पे देखो कि लोग अक्सर क्या करते हैं, फेमिनिज्म को बस ये बोल के क्रिटिसाइज़ कर देते हैं कि फेमिनिज्म ने औरतों को बहुत ज़्यादा छूट दे दी है। फेमिनिज्म का मतलब होता है कि आदमी को डिनाई कर देना, आदमी के एग्जिस्टेंस को डिनाई कर देना, जबकि ऐसा नहीं है। फेमिनिज्म का मतलब होता है इक्वालिटी, इक्वालिटी, इक्वालिटी हर एक एस्पेक्ट में नहीं, बेसिक सा जो डिफरेंस है मेन और विमेन में, जो शारीरिक डिफरेंस है वो नेचर ने बनाया है, वो हमेशा रहेगा और वो ज़रूरी है नेचर के बैलेंस के लिए, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप विमेन को छोटा बताओगे, मेन को बड़ा बताओगे, या मेन को छोटा बताओगे, विमेन को बड़ा बताओगे, नहीं, दोनों इंटीग्रल पार्ट हैं एक नेचर का, ओके। और इन सब चीज़ों में अगर आप बताने लग जाओगे कि हाँ भाई तुम्हारा बस यही काम है, तुम इस पे रहो तभी मतलब चलेगा नेचर, ठीक है, तो वो चीज़ गलत हो जाती है वहाँ पे, वो चीज़ वहाँ पे गलत हो जाती है कि जब किसी इंटीग्रल डिसीजन की बात आती है कि लाइक जॉब करना है या नहीं करना है, ये डिसीजन मेरा होना चाहिए, ओके। प्लीज़ डोंट प्रेशराइज अस टू डू समथिंग जो हम नहीं करना चाहते, ओके। ये चीज़ होता है फेमिनिज्म। सो प्लीज़ फेमिनिज्म को क्रिटिसाइज़ करना, उसे गलत ठहराना बंद करो। जो स्यूडो फेमिनिज्म है वो गलत रहेगा हमेशा ही, ठीक है। स्यूडो मैस्कुलिनिटी है वो हमेशा गलत रहेगी। मिसोजिनी जैसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। पेट्रियार्की ने ना सिर्फ वुमेन्स को टॉर्चर किया है बल्कि आदमी को भी टॉर्चर किया है, ठीक है, मेंस को भी उतना ही टॉर्चर किया है। तो इन सब चीज़ों को ना ग्लोरीफाई करना बंद करो, ओके। ये सब चीज़ें ग्लोरीफाई करने लायक नहीं है। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।